हेलो दोस्तों, अभी तक आपने नन हिंदी के 47 नंबर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली पढ़ लिया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे दोस्तों तो ऊपर के आइकन में उसका लिंक है, वहाँ से आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर 48 नंबर प्रश्न से। तो 48 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि इहलोक का विलोम बताएं, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है स्वर्गलोक, परलोक, सम्मान, अपमान। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी परलोक। अगला तो आपका कि त्रिफला का समास बताएं। ऑप्शन तो द्वंद्व, अव्ययी भाव, क्रमधारय, द्विगु। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्विगु। अगला तो आपका कि टस में मस नहीं होना का अर्थ बताएं। कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना और धैर्यपूर्वक सहन करना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुनय विनय से न पसीजना। अगला दोस्तों आपका कि हामिद के दोस्तों का नाम है महमूद, नूरे, मोहसिनी और इनमें सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 52 नंबर, हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3 पैसे। अगला दोस्तों आपका कि आज जितने देश फूले फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं? जिसमें दोस्तों ऑप्शन है बुद्धि, विद्या, धन, वैभव और सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला दोस्तों आपका कि कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? करमवीर, रणवीर, सुखीर और सत्यवीर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए करमवीर। अगला दोस्तों आपका कि कबीर को बाल गोविंद भट्ट क्या मानते थे? कवि, साधु, साहब, कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी साहब मानते थे। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 56 नंबर कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? पोते से, पोती से, पतोहू से और कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पतोहू से। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है? जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है 20 मील, 50 मील, 60 मील, 100 मील। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 50 मील। अगला दोस्तों आपका कि ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? लेखक के, मानुदीदी के, कलाकार के और किसी का नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कलाकार के। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 59 नंबर की सृजन किस कहानी का नायक है? करमवीर के, खेमा के, ठेस के, ईदगाह के। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ठेस के। अगला दोस्तों आपका कि अशोक का शस्त्र त्याग गद की कौन सी विद्या है? रेखा चित्र, कहानी, एकांकी, नाटक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नाटक। अगला दोस्तों आपका कि अशोक किस कहानी का नायक है? विक्रमशिला, ठेस, ईदगाह, अशोक का शस्त्र त्याग। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अशोक का शस्त्र त्याग। अगला दोस्तों आपका कि इसलिए तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, आचार्य शिवपूजन सहाय और बंशीधर श्रीवास्तव। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 63 नंबर कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं? खगोल विद्या में, चित्रसा में और तंत्र विद्या में और धर्म प्रचार में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए खगोल विद्या में। अगला दोस्तों आपका कि आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है? अंग से, मगध से, काशी से और बज्जी से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए अंग से। अगला दोस्तों आपका कि विक्रमशिला में कितने छात्र अध्ययन करते थे? 5,000, 10,000, 8,000, 12,000। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 10,000। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 5वीं में, 6 में, 7 में, 8 में।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 8 में। अगला दोस्तों आपका कि सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? संजू, संजू के पिता, लेखक, बापू। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बापू। अगला दोस्तों आपका कि पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ हैं? जामुन, इमली, करील, सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। तो फिर दोस्तों अगला प्रश्न आपका 69 नंबर प्रश्न है आपका कि दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर कामता प्रसाद सिंह। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आचार्य शिवपूजन सहाय। अगला दोस्तों आपका कि दीनबंधु निराला किनको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, प्रेमचंद को, रेणु को, रामवृक्ष बेनीपुरी को। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो दोस्तों बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 71 नंबर कि खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? पैसे का, कपड़े का, किताब का, चप्पल का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी चप्पल का। अगला दोस्तों आपका कि बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है? ठेस में, खेमा में, ईदगाह में, दीदी की डायरी में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी खेमा में। अगला दोस्तों आपका कि अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तू जिंदा है तो, बच्चे की दुआ, पीपल और खुशबू रचते हाथ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी खुशबू रचते हाथ। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 74 नंबर कि कर्पूरी ठाकुर किस दस्ता के सक्रिय सदस्य थे? हिंद दस्ता के, आज़ाद दस्ता के, भारत दस्ता के और सभी के। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आज़ाद दस्ता के। अगला दोस्तों आपका कि झांसी की रानी किन की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, प्रेमचंद की, गोपाल सिंह नेपाली की और महादेवी वर्मा की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 76 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, या फिर माँ के सामने बच्चा रो रहा है, या फिर माँ जागी रहती है और बच्चा सोता रहता है, या फिर क्या माँ के बिना बच्चा सोया नहीं रह सकता। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है। अलस्त आपका कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद करे। मुनि प्लस इंद्र, या फिर मुनि प्लस इंद्र, या फिर मुनि प्लस इंद्र, या फिर मुनीन प्लस इंद्र। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मुनि प्लस इंद्र। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 78 नंबर कि राधे श्याम किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। अगला दोस्तों आपका कि प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रति प्लस आशा, या प्रति प्लस आस, या प्रति प्लस एक, या प्रति प्लस ऐसा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रति प्लस आशा। अगला दोस्तों आपका कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकति का सही अर्थ है? अक्षर को भैंस समझना, काली भैंस रचना, या फिर पूर्णतः निरक्षर, या फिर काली लकीर समझना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः निरक्षर। बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 81 नंबर के राधा कृष्ण कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि संदिग्ध भूत किसका भेद है? क्रिया का, काल का, समास का, संधि का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी काल का। अगला दोस्तों आपका कि चिड़िया शब्द है तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी देशज। अगला दोस्तों आपका कि कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है रास्ता बदलना, समस्या से कतराना, या फिर समस्या से लड़ना, या फिर समस्या पैदा करना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी समस्या से कतराना। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 85 नंबर कि रसोई घर में जो समास है वह है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। अगला दोस्तों आपका कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए संज्ञा कहा जाता है। अगला दोस्तों आपका कि कमल का पर्यायवाची शब्द है अरविंद, जलज, पंकज, सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? अ,
अपमान न, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अप। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 89 नंबर कि अमृत का विलोम है सुधा पीयूष अमीय गरल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी गरल। अलस्त आपका काल के भेद हैं वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। अलस्त आपका कि दही का लिंग बताए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग और कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। अलस्त आपका क्या हर्ष का विलोम खुशी प्रसन्नता विषाद प्रेम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विषाद। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका 93 नंबर कि सामग्री का बहुवचन है सामग्रियों सामग्रियाँ सामग्री और सामग्री, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सामग्रियाँ। अलस्त आपका कि नव खाना का अर्थ है खाना खाने का स्थान स्नान करने का स्थान प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बसाने का स्थान या फिर विचार विमर्श करने का स्थान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बसाने का स्थान। अलस्त आपका कि कोशिका का पर्यायवाची शब्द है मजदूरी कोशिश का कुछ करना लगातार प्रयास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रयास। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की और आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 96 नंबर कि टोपी उछालने का सही अर्थ क्या है सिर से टोपी उछाल देना या फिर हवा में टोपी उड़ान देना या फिर टोपी उछाल कर खेल करना या फिर किसी का अपमान करना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी किसी का अपमान करना। अलस्त आपका कि सागर का अर्थ क्या होता है नदी तालाब झरना समुद्र, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी समुद्र। तो बढ़ते हैं तो फिर आगे के प्रश्न की ओर। इससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 98 नंबर कि पढ़ाई में प्रत्यय बताएं ढाई ढाई आई और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी आई। अगला आपका कि निहार में उपसर्ग है उपसर्ग बताएं, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है नी निराह नीर और नीरा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी नीरा। अगला तो आपका लास्ट प्रश्न 100 नंबर की घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताएं घोटक इंदु कलाकार कलाधर या फिर खग, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर एक घोटक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा जब बताया गया जानकारी आपको बेहद पसंद है और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि दोस्तों जितने भी नए नोटिफिकेशन हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।